राम राम मित्रों, अजय टिप्स चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और योगा करना चाहते हैं तो शुरुआती दिनों में उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि शुरू में कठिन कठिन योगा और व्यायाम एक्सरसाइज तो वो कर नहीं सकते। इसलिए शुरुआती दिनों में वो छोटे छोटे एक्सरसाइज जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, खड़े होकर के योगा व्यायाम करना है वो करें। वो मैं आज बताने वाला हूँ, वो सिखाने वाला हूँ। तो इसको जब आप करते हैं तो इससे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है। तो जो कभी एक्सरसाइज योगा किया ही नहीं तो शरीरों में अकड़न और जकड़न होती है। इसलिए प्रारंभ में कठिन परिश्रम वाला जो है योग करेंगे तो वो उनसे उनको फायदा नहीं होगा, कर भी नहीं पाएंगे, नुकसान ही होगा उनका। तो इसलिए पहले शुरू में हम धीरे धीरे अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना है। हमें अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना है, लचीला बनाना है। तो पहले शुरुआती दिनों में उनको छोटे छोटे एक्सरसाइज व्यायाम करने हैं, सूक्ष्म व्यायाम प्रारंभ करने हैं। तो सर्वप्रथम योगा और सीखना चाहते हैं तो यहाँ से योग और एक्सरसाइज आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी मेरे वीडियोस होते हैं। तो वहाँ पे मेरे वीडियोस देख करके आप योग सीख सकते हैं और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। खुद भी देखिए, अपने घर परिवार मित्रों को भी दिखाइए और सबके साथ शेयर भी कीजिए। तो इससे जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुँचेंगे, उतने ज़्यादा लोग स्वस्थ और निरोग बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआती दिनों में किए जाने वाले योग और व्यायाम कैसे कैसे करना। तो हमें सूक्ष्म व्यायाम करना है प्रारंभिक दिनों में। तो सुबह जब आप अपने घर में भी कर सकते हैं, बालकनी में भी कर सकते हैं, या बाहर अगर आपके आसपास ऐसी जगह हो जहाँ पे आप वॉकिंग कर सकते हैं। तो मैं रोड पे तो मैं सलाह नहीं दूंगा वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं रोड पे। तो इसलिए रोड पे आप वॉकिंग मत कीजिए, रोड पे चलने के लिए सुबह मत जाइए। आसपास कोई मैदान हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप सुरक्षित हो, वहाँ पे आप वॉकिंग कीजिए। मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिए। सब लोग सुबह चलना बहुत फायदेमंद होता है। तो आप अगर कहीं कुछ भी नहीं तो आप अपने घर में ही 6x8 की जगह है तो वहाँ पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इतना किया तो शरीर का आपका वार्म अप हो जाता है और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर के आसपास मैदान है तो वह कर वहाँ पे जा कर के अगर सुबह आप चलने के लिए जाते हैं, दौड़ने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। आपको बता दें कि दाहिने पैर से हमारी बड़ी आँख जुड़ी होती है, बाएं पैर से हमारी छोटी आँख जुड़ी होती है। तो चलना हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। शुगर डायबिटीज है तो वह भी ठीक हो जाता है चलने से। पसीना निकलने से सारी बीमारियाँ बाहर निकल जाती हैं। तो आप सुबह चलने के लिए जरूर जाइए, दौड़ने के लिए जरूर जाइए, जिससे जितना हो सके। जो दौड़ नहीं सकते वो सुबह तेज चलिए, फास्ट। और आपने शुरू में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वॉकिंग करने के बाद आप खड़े हो जाइए। कहीं पे भी मैट बिछा लीजिए। अगर वहाँ पे जगह नहीं है तो आप अपने घर पे आइए, घर पे एक कमरे में कहीं पे भी, बालकनी में भी आप मैट बिछा लीजिए और योगा शुरू कर दीजिए। तो स्ट्रेचिंग कर लीजिए, थोड़ा हाथों को ऐसे आपस में पंजों को फंसा लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए। ऐसा 3-4 बार कर लीजिए। ऊपर जाके थोड़ा रुकने का, खड़े होने का पंजे पे। इससे जो 18 साल के नीचे के, 20 साल के नीचे के बच्चे हैं उनको बहुत फायदा होगा, उनकी लंबाई बढ़ेगी ये एक्सरसाइज करने से। बाकी हर व्यक्ति इसको कर सकता है। तो यह आप अगर करते हैं तो इससे शरीर का जो तनाव है खड़े होकर
थोड़ा अपने गर्दन को घुमा लीजिए। इसको हमारे योग में ग्रीवा चक्री आसन बोलते हैं। हर व्यक्ति को प्रतिदिन अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए 1 से 1.5 घंटे निकालें। इससे ज़्यादा हम लोग फालतू में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, मोबाइल देखने में। आजकल रील देखते रहते हैं लोग बिना मतलब की चीज़ें। आप काम की चीज़ देखिए, पढ़ाई की चीज़ें देखिए, योग व्यायाम की चीज़ देखिए, जो आपके जीवन के लिए उपयोगी वह देखिए। तो ये ग्रीवा चक्रिकासन, गर्दन को आराम आराम से घुमाना है आपको। जब नीचे की तरफ जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे तो सांस लेंगे। इसको विपरीत दिशा, एक बार आप क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना रहेगा। इससे आप गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसका कारण आप पूरे दिन ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं तो गर्दन झुका के या ऐसे कंप्यूटर में काम करते हैं तो उसमें जो अकड़न जकड़न होती है वह दूर हो जाएगा। तो यह सुबह सुबह ग्रीवा चक्री आसन आपने कर लिया, वॉकिंग कर ली, फिर अपने हाथों का थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, ऐसे कर लिया, मुष्टिका बनाई, घुमा दिया, सही दिशा, फिर एक बार विपरीत दिशा। मतलब दोनों करना है, दोनों दिशाओं से आपको करना है तो फायदेमंद है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपका हो जाता है। हाथों को, पंजों को ऊपर नीचे। जो भाई लोग ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, दिन में 4 घंटे 5 घंटा 8 घंटे, उनके लिए बहुत अच्छा है। ग्रीवा चक्र भी उनको बहुत फायदेमंद है, सभी के लिए फायदेमंद है, लेकिन उन भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये कर लिया। ये कर लिए तो इससे आपकी कभी कभी हमारे हाथों की नसें दबने लगती हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे व्यायाम हम जब करते हैं ना तो इससे हमको बहुत फायदा होता है। हमारी जो नसें दब रही हैं वह खुल जाती हैं और दबती नहीं हैं। अगर आप शुरू से व्यायाम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो हमारी कोई नस वस दबेगी नहीं, इतना तो आप मान के रखिए। फिर देखिए, मैंने ये सब बताया खड़े होकर के पूरे शरीर का एक्सरसाइज हो गया। तो इस तरह से आगे पीछे घुमाइए, आपकी पूरी अकड़न जकड़न दूर हो जाएगी। और यह जो मैंने आपको बताया सूझ में, तो हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। आपके ये भुजाओं के लिए तो फायदेमंद है ही, हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये पूरा यहाँ से पूरा पोर्शन आपका सही हो जाता है। तो ये छोटे छोटे व्यायाम एक्सरसाइज हैं, देखने में छोटे लगते हैं लेकिन फायदे इसके बहुत बड़े हैं। खड़े हो जाइए, पैरों को थोड़ा फैला लीजिए और अपने हाथों को आगे करके जब हम पीछे की तरफ ले जाते हैं तो सांस लेना है, जब आगे की तरफ लाते हैं तो सांस छोड़ना है। यह आपकी जिनकी छाती वगैरह ये जाम रहती है, सीने जाम हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा, पूरा लचीला हो जाएगा, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगेगा, आपके फेफड़े की क्षमता बढ़ जाएगी सांस लेने की। ऐसे कर लीजिए। इतना छोटा छोटा जो आपने कर लिया है, इससे आपको कितना लाभ प्राप्त होगा।
करिए जरूर, नियम से करिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका हर कार्य अच्छा चलता रहेगा, सुचारू रूप से चलता रहेगा। आपका शरीर सही रहेगा तो आपका कार्य करने में मन भी लगेगा, ऑफिस में मन लगेगा। आप जो कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, लिखाई करते हैं, दुकान पे धंधा पानी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहाँ पे भी आपका मन लगेगा, आपका स्वस्थ रहेगा। नहीं तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें शुरू करिए। जो नहीं किए हम लोग, अभी भी समय है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। जब भी करें तभी सही समय है। तो सुबह सुबह उठ के अपना योग व्यायाम शुरू कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए। ये नहीं कल परसों। आलस हमारे जीवन का बहुत बड़ा दुश्मन, आलस हमारे जीवन का बहुत बड़ा दुश्मन है, यह मान लीजिए। ऐसा प्रतिदिन सोचते हैं कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, आज समय नहीं है, यह तो कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए सुबह उठिए, अपने मोबाइल में घड़ी में अलार्म लगा दीजिए और सुबह उठ जाइए, वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए और इसके बाद ये सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। शुरुआती दिनों में आप लोग यह करते रहिए, देखिए आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। इस तरह से मैं आप लोगों को बहुत सारे छोटे छोटे व्यायाम एक्सरसाइज बताता रहूँगा, जिससे आप करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रारंभिक दिनों में आप ये सारे व्यायाम एक्सरसाइज कीजिए और फिर इसका लाभ प्राप्त कीजिए, लेकिन करिए जरूर। अपने फैमिली में भी बताइए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी लोगों को बताइए, भाई ये सारे योग व्यायाम छोटे छोटे करिए, स्वस्थ और सुखी रहिए। हमारा मकसद है आप लोगों को स्वस्थ और सुखी रखना। तो आप लोग योग और व्यायाम करते रहिए, स्वस्थ और सुखी रहिए। अपने आसपास साफ सफाई बनाते रखिए। साफ सफाई भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आसपास, घर के आसपास, घर के अंदर बाहर साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। अजय को दीजिए अनुमति। मिलते हैं किसी से एक ऐसे नए से वीडियो में। नमस्कार।